Hello students, welcome to Educational Suppliers. So, today we are going to study Chapter 5 of Standard 9th, Natural Vegetation and Wildlife Part 3. So, let's begin. अब हम बात करते हैं इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में. फ्लोरा की तरह इंडिया फौना में भी रिच है. फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना मतलब एनिमल्स. इंडिया में अप्रॉक्स 90,000 एनिमल स्पीशीज है. इंडिया में 2000 स्पीशीज बर्ड्स के हैं जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 13% है. इंडिया में 2546 स्पीशीज फिश के हैं जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 12% है. ऑल्सो इंडिया में 5 to 8% वर्ल्ड के एम्फीबियंस, reptiles and mammals है. Amphibians मतलब those animals which live both on land as well as on water. Reptiles मतलब जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर स्केल्स या फिर प्लेट्स हो. मैमल्स मतलब जो प्रोड्यूस करे यंग वंस मतलब बेबीज को और एग्स ले ना करे. अब जो एलिफेंट्स है वो बहुत मेजेस्टिक मतलब बहुत विशाल एनिमल्स है मैमल्स में से. ये फाउंड होते हैं आसाम, कर्नाटका और केरला के हॉट वेट फॉरेस्ट में. अब जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है वो आसाम और वेस्ट बंगाल के स्वम्पी और मार्शी लैंड्स में रहता है. स्वम्पी और मार्शी लैंड्स मतलब जो लैंड्स दलदल के जैसे हो. रन ऑफ कच्छ के एरिड एरियाज में वाइल्ड एस और थार डेजर्ट में कैमल्स रहते हैं. एरिड एरियाज मतलब जो लैंड बहुत ड्राई हो और जहाँ बहुत कम या फिर ना के बराबर बारिश हो. इंडियन बाइसन, नील गाय जिसे हम ब्लू बुल कहते हैं, चौसिंघा जो एक 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है, गीजल या फिर डियर के बहुत सारे स्पीशीज इंडिया में फाउंड किए जाते हैं. ऑल्सो इंडिया में मंकीज के भी बहुत सारे स्पीशीज है. इंडिया में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया था मतलब स्टार्ट किया था 1972 में. ये एक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था. वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां टाइगर्स और लायंस दोनों हैं. इंडियन लायन का जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब नेचुरल होम जो है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है. टाइगर्स फाउंड होते हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में और हिमालयन रीजन में. लेपर्ड्स भी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं. गिर फॉरेस्ट एक आखिरी हैबिटेट है एशियाटिक लायन का क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने के लाइन पे है और बहुत कम बचे हैं. हिमालयाज में बहुत कम एनिमल्स रहते हैं क्योंकि उधर एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से बहुत एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते. लद्दाख का जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स है मतलब जहाँ बहुत ठंडी होती है ज्यादा ऊंचाई पर, उधर याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स जो अराउंड 1 टन का वे करता है, टिबेटियन एंटीलोप, भरल जो एक ब्लू शीप है, वाइल्ड शीप और कियांग जो टिबेटियन वाइल्ड एस है वो रहते हैं. ऑल्सो आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जो बहुत रेयर है वो कुछ कुछ जगह फाउंड किए जाते हैं. रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स रहते हैं. इंडिया की जो बर्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा कलरफुल है क्योंकि इधर बहुत सारे बर्ड्स फाउंड किए जाते हैं. इंडिया के कुछ बर्ड्स है पिकॉक्स, फीजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स और पिजन्स. This is the map which represents wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and national parks in India. हर एक स्पीशीज इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. देखते हैं कैसे. एनिमल्स सिलेक्ट किए जाते हैं लार्ज स्टॉक में से जो नेचर से प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे है मिल्क एनिमल्स. मिल्क एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. ये एनिमल्स ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट और एग्स भी प्रोवाइड करते हैं. फिश जो है उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसलिए वो हमें न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करती है. बहुत सारे इंसेक्ट्स क्रॉप्स और फ्रूट ट्रीज के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं जो कि थोड़े हार्मफुल है. कंजर्वेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है प्लांट्स और एनिमल रिसोर्स का ह्यूमन बीइंग से वो इकोसिस्टम में को डिस्टर्ब कर रहा है. अराउंड 1300 प्लांट स्पीशीज ऐसे है जो एंडेंजर्ड हो गए हैं. एंडेंजर्ड मतलब बहुत कम बचे हैं और 20 स्पीशीज ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं मतलब कि अब वो है ही नहीं.
कुछ प्लांट स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है और कुछ है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं ऐसे मेन कॉजेस जिसकी वजह से नेचर जो है वो डेंजर में है। लालची हंटर्स कमर्शियल पर्पस के लिए हंटिंग कर रहे हैं जिससे वो एनिमल्स को सेल करके पैसे अर्न कर सके। केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट अच्छे से डिस्पोज नहीं हो रहे जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। एसिड्स का डिपोजिशन हो रहा है। एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब अलग अलग स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। फॉरेस्ट को रेकलेसली कट किया जा रहा है जिससे जो लैंड है वो कल्टीवेशन और इनहैबिटेशन में काम आ सके। अब जो फ्लोरा एंड फौना है उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे इंडिया में सेटअप हुए हैं फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। इनमें से 7 है सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरीज जो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में है, मानस आसाम में है, नोकरेक मेघालय में है, दिहांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस बोटानिकल गार्डन्स को प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 1992 से। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस मतलब पैसे और टेक्नोलॉजी जो बोटानिकल गार्डन्स को दी गई है। एज वी नो कि बहुत सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड है और बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं पर्टिकुलर एनिमल्स को लेके जिसकी वजह से वो उन्हें ज्यादा फोकस कर सके और वो एक्सटिंक्ट ना हो। प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा भी इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। गवर्नमेंट ने 89 नेशनल पार्क्स एंड 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए हैं जिससे जो कंट्री का जो वाइल्ड लाइफ है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज माइग्रेटरी बर्ड्स। इंडिया के कुछ वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वेटलैंड्स मतलब एक ऐसे खास इकोसिस्टम जो पानी से भरे हुए होते हैं परमानेंटली या फिर सीजनली। विंटर्स में बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन वो लार्ज नंबर में इंडिया आ जाती है और इंडिया में इनकी जो फेवरेबल प्लेस है वो है रन ऑफ कच्छ। ऐसी जगह जहाँ डेजर्ट और सी मर्ज होते हैं उधर फ्लैमिंगो बहुत नंबर्स मतलब थाउजेंड्स में आती है विद द हेल्प ऑफ द ब्रिलियंट पिंक प्लमेज। प्लमेज मतलब फेदर्स जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं। सॉल्टी मड से वो अपने नेस्ट को बनाती है और अपने यंग वंस भी प्रोड्यूस करती है। ये एक कंट्री का बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट होता है। एंड दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।